जो भी तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए ना, सब सॉल्व करके देने वाला हूँ। सब चैप्टर में सब क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, यानी कि मैं आपको समझा दूंगा। आपको 2-2 मिनट 4-4 मिनट में क्वेश्चन समझनी है। जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन है 5 नंबर वाले 3 नंबर वाले वो सब करा दूंगा। सो बेस्ट ऑफ लक मेरे भाई। इसे वीडियो को एंजॉय करो एंड सब्सक्राइब करके जरूर जाना। हर चैप्टर का हर चीज़ मैथ में ऐसा चैनल नहीं मिलेगा, दावे से लिख के दे सकता हूँ। ये चीज फाइंड करना है, राइट। ए क्यू का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। पहले तो ए का ए से गुणा कर दोगे तो ए स्क्वायर निकल जाएगा, ठीक है, पहला आंसर, क्योंकि ए स्क्वायर भी हमें चाहिए। ए क्यू कैसे निकलेगा, इस ए स्क्वायर से, ध्यान समझना, फिर ए में गुणा कर देंगे मेरे भाई तो क्या निकल जाएगा ए क्यू। तो हमें ए क्यू यहाँ से चाहिए, ठीक है। ए स्क्वायर हमें इसमें 6 से गुणा करने के लिए चाहिए, राइट। ए का मान तुम्हें प्रश्न से पता है, और उसके बाद 2i, आई का मान पता है ना कि विकर्ण में क्या होता है, बाकी सब 0 0, और विकर्ण में क्या होता है मेरे भाई 1, यानी कि तिरछा ऐसे करोगे तो 1 1, बाकी सब क्या होता है 0। ये तुम्हारा हो गया आई का मान, याद रख लेना किसका मान है, आई का मान। सब चीज़ आपको कंप्लीट हो गया इस क्वेश्चंस में। देखो अब ध्यान से समझना, ए क्यू कैसे निकलेगा, ए में ए का स्क्वायर कर देंगे तो ए स्क्वायर। तो अगर तुम देखोगे सबसे पहले हमने ए स्क्वायर निकाल दो, ए में ए से गुणा किया है, ऐसे जाके ऐसे गुणा होता है यहाँ पर, फिर ऐसे जाके ऐसे गुणा होगा यहाँ पर, फिर ऐसे जाएंगे ऐसे आएंगे तो यहाँ पर गुणा हो गया। समझ में आ गया कैसे, 1 से 1 में गुणा हुआ 1, 0 से 0 में गुणा हुआ 0, और 2 से 2 में गुणा हुआ तो हो गया 4। उसी तरह से ऐसे जाके ऐसे गुणा करा, इतना आ गया, इसी को जाके इसमें करा, इतना आ गया। अब सिर्फ दूसरा वाले लाइन को उठाएंगे और पहला से करेंगे तो इतना आएगा, फिर दूसरा से करेंगे तो इतना आएगा, और फिर तीसरा से करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब इस तीसरे वाले लाइन को उठाएंगे और तीनों से गुणा करेंगे, पहले से करेंगे तो इतना आएगा, दूसरे से करेंगे तो इतना आएगा, और तीसरे से करेंगे तो इतना आ जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब देखो इन सबको जोड़ दोगे तो तुम्हारा किसका मान निकलेगा, ए स्क्वायर का मान निकल जाएगा, ठीक है मेरे भाई। दिखा देता हूँ अच्छे तरीके से, देख लो, ठीक है। और देखो ध्यान से, यहाँ पर तुम्हारा ए स्क्वायर आ गया, उन सबको जोड़ दिया। तो अब हमें ए क्यू चाहिए था, तो ए स्क्वायर में ए का गुणा कर देंगे तो ए क्यू आ जाएगा। तो ए स्क्वायर का मान है और ए का मान प्रश्न में दिया था। फिर वैसे ही पहला को उठाया, इससे करा, इतना आ गया, पहले को उठाया, इस दूसरे लाइन से करा, इतना आ गया, गुणा होता है, फिर इससे उठाया, इतना करा, इतना आ गया, ठीक है। तो उसी तरह से इन सब को उठा के किया, इतना आ गया, सबको जोड़ दिया, ए क्यू निकल के आ गया। अब ध्यान से समझो, क्वेश्चन ये तुम्हारा कह रहा था ए क्यू का मान इतना आया है 6a स्क्वायर। ए स्क्वायर का मान हम लोगों ने निकाला है, तो 6 से गुणा करना है, 6 से गुणा कर दिया ए स्क्वायर में, ठीक है, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह। 7 से ए में गुणा करना है, 7 लिख दिया, ए का मान प्रश्न से दिया था, ठीक है, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह। 2 से आई में गुणा करना है, ठीक है, 2 का मान यहाँ है, और आई का मान हमने आपको बताया था विकर्ण में 1 1 1 होता है, बाकी सब 0 होता है। अब हम क्या कर देंगे, ए जस का तस लिख देंगे यहाँ पर, देखो यहाँ पर, ठीक है। अब 6 से अंदर गुणा कर दिया, -6 से अंदर में गुणा कर दिया, -6 को अंदर गुणा कर दिया, तो यहाँ पर प्लस लिख दिया, और 6 में 5 से गुणा करा तो -31, यानी जो प्लस में था वो माइनस में हो गया, सिंपल। और प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लिखा, 7 से इन सब में गुणा कर दिया, इतना हो गया, और उसके बाद क्या करा, 2 में इन सब से गुणा कर दिया, तो ये 2 2 2 हो गया। अब इन सब को जोड़ दिया, तो जो हमारा आंसर आएगा, यानी पहला को पहला पद से, पहला को पहला पद से, यानी पहला 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 सबको एक में जोड़ा, फिर दूसरे पद दूसरे पद दूसरे पद और दूसरे पद में जोड़ा। तो सब अगर आप जोड़ घटाव करोगे, आपको इतना आता है, तो आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा 0 0 0 0 0, और यही आपका आंसर हो गया।